नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश की बर्बादी और तबाही के मंजर से अगर आप ना वाकिफ हैं तो आप हमारी और हमारे जैसे लोगों की न्यूज़ देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारी न्यूज़ और ये शख्स नाकाबिले बर्दाश्त है तो ये समझ लीजिए ये वक्त और ये मौजूदा निज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों, हमारे देश में जिस तरीके से आर्थिक आतंकवाद, वित्तीय अराजकताएं जिसमें बढ़ती जा रही हैं और जिसकी वजह से देश बदहाली की स्थिति में पहुंचता जा रहा है, उसका सीधा सीधा जिम्मेवार हमारा मौजूदा निजाम यानी हमारी सरकार ही नहीं है, बल्कि इस सिस्टम में बैठे हुए लोग और उन संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग जो काम कर रहे हैं वो भी हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से सत्ता के जूते में कैद होकर सत्ता के जूते चाट रही हैं, उनका सत्ता थूकती है तो वो चाटते हैं। इस तरह के हालात शायद ही किसी मुल्क में या शायद ही किसी गुलाम देश में होते होंगे जो हालात इस वक्त इस देश में बने हुए हैं। आपने दोस्तों देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से आरबीआई को बर्बाद करते हुए अब हमारी सरकार देश के सभी सरकारी बैंकों का धीरे धीरे विलय करती जा रही है, उनका निजीकरण करती जा रही है। लेकिन इसके जिम्मेवार सिर्फ सरकार ही नहीं है, हमारी इन बैंकों में काम करने वाले लोग भी हैं, विशेषकर सरकारी बैंकों में काम करने वाले लोग। दोस्तों, मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। इस केस स्टडी में यह है कि इस हाईटेक जमाने के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको देश का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है, इस बैंक के ब्रांच मैनेजर से लेकर रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जो चीफ जनरल मैनेजर तक, उन लोगों को अगर इनसे ये कहा जाए कि नेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करना है तो ये लोग नेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते हैं। यानी जो इनकॉम्पिटेंसी है वो इस कदर बढ़ी हुई है। और अगर आप इनके पास में जाइए कुछ तकलीफ लेकर या कंप्लेंट लेकर, तो ये उल्टा आपके ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि आप इनके साथ में सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप सही ढंग से इनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। चाहे 3 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, ये लोग इसी तरीके से काम करते रहते हैं। मेरे पास में स्टोरी है दिल्ली वन, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित लोग हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि मैं किस ऑफिस, किस ब्रांच और किस रीजन की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली वन, ये वो लोग हैं कि राइट फ्रॉम क्लर्क टू जनरल मैनेजर, जिनको एक छोटे छोटे काम नहीं आते हैं। और आप जाइए, आपको 10 बार ये एप्लीकेशन लिखाएंगे, 10 बार आपसे ये कहेंगे कि एप्लीकेशन लिखिए, फिर आपको 2-2, 4-4 घंटे तक खड़ा रखेंगे, फिर कहेंगे अगले हफ्ते आइए, फिर अगले हफ्ते आइए, फिर अगले हफ्ते आइए। तो इस कदर देश में जो वर्क कल्चर है, जो किस तरीके से जो हमारे देश की संस्थाओं को डुबोने में इस मौजूदा सरकार का हाथ नहीं है, बल्कि इन लोगों का भी है। ये देश में अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देश में जो सभी बैंक हैं स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन क्या ये लोग अपना काम सुधारते हैं? और अगर ऐसा ही होता तो काम जिस वक्त में 91 में निजीकरण की प्रक्रिया चली थी, तो उस वक्त में ये प्रक्रिया आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट में होते, ऑर्गेनाइजेशन तो निजीकरण की बात करने की बात ही नहीं होती। लेकिन ये बैठे बिठाए देश को बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। आप बैंक में अकाउंट खोलने जाइए तो आपके अकाउंट खोलने से लेकर अकाउंट मैनेजमेंट का, यानी आपके अकाउंट की ये रखवाली करते हैं, ये उसके पैसे लेंगे, आपसे चेकबुक के पैसे लेंगे, आपसे ट्रांजैक्शन का पैसा लेंगे, आप कैश विड्रॉल करेंगे उसका पैसा लेंगे, एसएमएस का पैसा लेंगे, ईमेल का पैसा लेंगे, नेट बैंकिंग का पैसा लेंगे, यानी हर चीज का ये पैसा आपसे ले रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कि वो आपका रखा हुआ पैसा बैंक में सुरक्षित है या नहीं है। मान लीजिए आपका 5 करोड़ रुपया है, तो आपको 5 करोड़ रुपया बैंक डूब जाने के बाद में 5 करोड़ के बदले में सिर्फ आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। तो ये किस तरह की व्यवस्था ये हमारे देश में डेवलप होती जा रही है, आम लोगों को लूटते जा रहे हैं।
कि भाई जब आप हर चीज का पैसा ले रहे हैं हमसे, और हर चीज का पैसा लेने का मतलब यह है कि आप एक सर्विस सेक्टर बन गए हैं, और सर्विस सेक्टर जब आप बन गए हैं और आप मेरा पैसा सुरक्षित नहीं रख सके, आप मुझे सही ढंग की सेवाएं नहीं दे सके, तो आपके ऊपर फाइन होना चाहिए और मेरा पूरा का पूरा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ये मौजूदा निजाम है, लूटने का निजाम है। ये जो बैंक हैं, आज इनकी वजह से देश में लगभग 300 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों को, छोटे लोगों को परेशान कर करके कि उन्होंने लोन नहीं दिया, 10,000 का लोन नहीं दिया, उन्होंने 20,000 का लोन नहीं दिया, ये परेशान कर करके 300 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और सरकार हमारी इनके साथ में है। ये एक व्यवस्था बनाते जा रहे हैं। ये अपने अपराधों को, अपने अराजकताओं को, अपने आतंकवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुके हैं, ये लीगलाइज कर चुके हैं, ये लीगल गुंडे बन चुके हैं। ये अपनी चीजों को काम करने के लिए अपनी गुंडागर्दी को कानूनी जामा पहना चुके हैं। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, अपने देश को, अपने समाज को आने वाले समय में किस तरफ ले जाना चाहते हैं, कि अपने देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं,